अप्रैल में बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम बड़े आसानी से उगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ खास सब्जियों के बारे में जिन्हें आप छत पर गमले या ग्रो बैग में आसानी से उगा सकते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें। तो अप्रैल में लगाई जाने वाली सबसे अच्छी और सबसे आसान तरीके से उगाने वाली सब्जी है वो है हमारे बैगन। बैगन लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसके पौधे तैयार करने होंगे। तो बीज से पौधे लगाने के 1 महीने बाद हमें इन्हें 12 इंच के ग्रो बैग में या इससे बड़े साइज के ग्रो बैग में हम बैगन का एक पौधा लगा सकते हैं और बैगन बड़े आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आपने एक बार बैगन के पौधे को अपने छत पर लगा लिया तो बार बार बैगन को लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बैगन का पौधा 1-2 साल तक आराम से ग्रो हो जाता है और इसमें अच्छी फ्रूटिंग भी होती है। बैगन के बाद दूसरी हमारी सब्जी है जिसे आप आसानी से घर की छत पर गमले या ग्रो बैग में उगा सकते हैं, वो है पालक। मेरे हिसाब से पालक सबसे आसानी से ग्रो होने वाली सब्जी है। ये बिना केयर में भी ग्रो हो जाती है। तो पालक को लगाने के लिए हमेशा चौड़े साइज का ग्रो बैग या गमला लें, या आप इस प्रकार की क्यारी बना सकते हैं। इस क्यारी को मैंने ईंट से बनाई है। पहले मैंने अच्छी तरीके से ईंट को जमा दिया और उसके ऊपर मैंने एक पॉलीथीन बिछाकर नीचे इसके किचन वेस्ट और गार्डन से जो भी सूखे हुए पत्ते निकलते हैं उन्हें भर दिया, ताकि हमारी मिट्टी कम यूज हो, और ऊपर से अच्छी मिट्टी बनाकर इसमें डाल दी। तो इसमें पालक अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी और जितने ज़्यादा पालक के पौधे होंगे उतनी ही पालक हमें तोड़ने के लिए मिलेगी। और एक आसान तरीका पालक उगाने का, जो भी आपके पास ग्रो बैग में जिसमें बैगन, टमाटर या और कोई सी सब्जी लग रही है तो उसमें आप 1-2 बीज डाल दें, जिससे कि उसमें भी पालक के पत्ते ग्रो होंगे और आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अप्रैल में हम घर की छत पर करेला को भी आसानी से उगा सकते हैं। तो करेला उगाने के लिए आपको ग्रो बैग में ही इसे लगाना होता है और 7 से 8 दिन में करेला के बीज ग्रो हो जाते हैं। और करेला को हमेशा बड़े साइज के ग्रो बैग में लगाएं, क्योंकि ये बेल वाली सब्जी होती है तो इसकी जड़ भी बहुत गहराई में जाती है। इसलिए आप 24 इंच के ग्रो बैग में 2 पौधे करेला के लगा सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में इससे अच्छे करेला तोड़ने के लिए मिलेंगे और करेला आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर एक बार करेला लगना शुरू हो जाते हैं तो ढेर सारे करेला हमें एक ही पौधे से तोड़ने के लिए मिल जाते हैं। बेल वाली सब्जी में ही अगली हमारी सब्जी है लौकी। तो लौकी भी अप्रैल में आसानी से ग्रो हो जाती है। इसके लिए भी आपको बड़े साइज का ग्रो बैग लेना है और उसमें आप 1 पौधा या 2 पौधा आसानी से लगा सकते हैं। और इसकी बेल को फैलाने के लिए इस तरीके से रस्सी से जाल भी बनाना होता है। इसी तरह बड़े ग्रो बैग में आप लौकी, तोरई और भी जो भी बेल वाली सब्जियां हैं उन्हें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इनके लिए आपको बेल वाली सब्जियों के लिए बड़े साइज का ग्रो बैग लेना है और 24 इंच के ग्रो बैग में 1 या 2 पौधे से ज़्यादा नहीं लगाना है। इस तरीके से आप पौधे लगाएंगे तो आपको उनसे ढेर सारी सब्जियां तोड़ने के लिए गर्मी में भी मिलेगी। टमाटर को भी हम घर की छत पर अप्रैल में आसानी से लगा सकते हैं। तो इसे लगाने के लिए भी हमें 12 इंच का ग्रो बैग लेना है और इसके पहले पौधे तैयार करना होता है। तो मैं इसके पौधे घर पर जो टमाटर होता है उसी के बीज निकाल कर लगा देती हूँ, तो वे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और उनसे हमें टमाटर भी तोड़ने के लिए मिलते हैं। लेकिन गर्मी में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है उस प्रकार टमाटर का पौधा भी हमारा सूखने लगता है और उसमें फूल तो आते हैं लेकिन टमाटर नहीं बनते। तो इस समस्या से बचने के लिए आप अपने टमाटर के पौधों को छांव में रख सकते हैं या ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं। इससे टमाटर के पौधे पर ज़्यादा धूप नहीं आएगी और हमारे टमाटर के पौधे अच्छे से ग्रो होंगे। मिर्च को भी बड़े आसानी से अप्रैल में उगाया जाता है। इसे लगाने के लिए हमें इससे बीज से पौधे तैयार करना होता है। इसके बीज में जो घर पर मिर्च होती है उसी से लगाती हूँ, तो मेरे पौधे अच्छे से ग्रो भी हो जाते हैं और उनमें मिर्च भी लगती है। मिर्च को 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं और इसकी
3 बार पिंचिंग करके इसको घना बना सकते हैं, जिससे कि एक ही पौधे पर ढेर सारी मिर्च हम ले सकते हैं। गर्मी में सबसे अच्छी और आसानी से ग्रो होने वाली सब्जी है भिंडी। भिंडी को ज़रूर से गर्मी में लगाएं। इसे लगाने के लिए आप चौड़े साइज का ग्रो बैग ले सकते हैं या इस प्रकार से क्यारी बना सकते हैं। तो क्यारी में भी भिंडी अच्छे से ग्रो हो जाती है। अगर आप ग्रो बैग में भिंडी लगाना चाहते हैं तो 12 इंच के ग्रो बैग में 2 या 3 पौधे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। और हरा धनिया को भी हम गर्मी में आसानी से लगा सकते हैं। धनिया लगाने के लिए हमें चौड़े साइज का ग्रो बैग लेना है और जहाँ पर आप इसका ग्रो बैग रख रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं जिन पर अगर ज़्यादा धूप आएगी तो इनके पत्ते सूख जाएंगे और ये अच्छे से भी ग्रो नहीं होंगे। इसलिए आप अपने टेरेस गार्डन में ग्रीन नेट को लगा सकते हैं। और बेल वाली सब्जियों में ही आप ककड़ी को भी अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। ककड़ी, खीरा, इन सभी को आप बड़े वाले ग्रो बैग में लगाना है और 2 पौधे आप 24 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो ये आसानी से ग्रो हो जाएंगी और आपको गर्मी में भी खीरा तोड़ने के लिए अपने टेरेस गार्डन से मिलेंगे। और बीन्स को भी आप गर्मी में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आप क्यारी में लगा सकते हैं या 12 इंच के ग्रो बैग में 1 पौधा या बड़े साइज के ग्रो बैग में आप 3-4 पौधे एक साथ लगा सकते हैं। तो ये आसानी से ग्रो हो जाती है। अप्रैल के महीने में हम अरबी को भी अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए आप चौड़े साइज का ग्रो बैग लें और इसे अरबी से ही अरबी के पत्ते उगाए जाते हैं। तो अरबी लगाने के लिए आप मार्केट से अरबी ले सकते हैं और उन्हें थोड़ी ठंडी वाली जगह पर रखकर अंकुरित भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इतनी सारी सब्जी को आसानी से अपने घर की छत पर गमले या ग्रो बैग में आसानी से उगा सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए मिट्टी को अच्छा बनाना होगा। मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए आप 50% मिट्टी में 50% गोबर की खाद, हल्दी पाउडर, चूना, राख और नीम के पत्ते, इस तरह ढेर सारी चीज़ जो घर पर हमारे रहती है उन्हें मिलाकर मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं। मिट्टी बनाने का डिटेल वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसे डिटेल से देखकर उस तरीके की मिट्टी बनाकर अगर अपने सब्जी वाले पौधे लगाएंगे तो आपको ढेर सारी सब्जी तोड़ने के लिए अपने टेरेस गार्डन से मिलेगी। और अगर गर्मी में आप सब्जियां उगाना चाहते हैं छत पर तो आपको अपने टेरेस गार्डन में ग्रीन नेट को लगाना होगा, क्योंकि जब तेज़ गर्मी होती है तो हमारे पौधे सूखने लगते हैं और ये तेज़ धूप से झुलस भी सकते हैं। इसलिए आप उसको छाया कर सकते हैं ग्रीन नेट से। ग्रीन नेट से छनकर धूप आती है, जिससे हमारे पौधे को नुकसान भी नहीं होता है और उनमें अच्छी सब्जियाँ भी लगने लगती है। और अगर आप गर्मी में सब्जियां उगा रहे हैं तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी होना ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी में पौधों 1 या 2 बार डेली पानी देना होता है। क्योंकि पौधों को अगर हम सुबह के टाइम पानी देंगे तो ये शाम तक ऐसा लगेगा कि हमारे पौधे सूख रहे हैं। तो इसलिए हमें अगर ज़्यादा हम तेज़ धूप होगी तो हमें उसे शाम को भी पानी देना होगा। गर्मी में पौधों को हमेशा सुबह के टाइम पानी दे या शाम के टाइम। मैं तो सुबह के टाइम देती हूँ, तो दिन भर की धूप में मेरे पौधे सूखते भी नहीं हैं। तो इस प्रकार से मैंने ढेर सारे पौधे अपने टेरेस गार्डन में लगा रखे हैं। अभी वो अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं और उनसे मुझे ढेर सारी सब्जियां भी तोड़ने के लिए मिलती है। तो इसी तरह आप भी अपने घर की छत पर ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारी तरह छत पर सब्जियां उगाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।